रुको, पलटो। मुंह खोलो। क्यों? मुंह खोल। मुंह खोल रहा। लठो। डांस कर। डांस कर। अरे ये बंतो का फोन आया था अभी। बंतो? हाय थारी बीवी वेल, पूछ रही थी कि जी ये पूरी रात घर नहीं आए, नाइट ड्यूटी थी क्या इनकी? तो मैंने सच कह दिया कि नाइट ड्यूटी तो थी ना। गुड मैडम। हाय थैंक यू सर। मॉम मुझे तो कमिश्नर साहब ने हेडक्वार्टर भेजा था जी। मैं तो पूरी रात वहीं ड्यूटी दे रहा था जी। पूरी रात जाग के अब सुबह आया हूँ जी। अभी तक आके मेरी तो चलो तो सही, चलो तो सही। मैडम बताएंगे तुम्हें। ओ हिंसक हंसिनी, क्यों तोड़ रही है ऐसे? नमस्ते मैडम, मैं पगलेट हूँ। उसमें तो कोई अचंभे की बात ना है। आप समझी नहीं मैडम, पगलेट मतलब मेरा नाम है, सुनैना पगलेट। मैडम मुझे अपने पति के खिलाफ FIR लिखवानी है। शर्मा जी शिमला मिर्च खाते हैं। ये शर्मा जी हैं? नहीं नहीं, ये तो मिस्टर पगलेट हैं, मेरे पति। ये पगलैट है तो फिर शर्मा जी कौन है? वो मेरे पड़ोसी हैं। ऐसा क्या काम किया है जो बीवी जो है पीटते हुए चौकी तक लाई है? बोलो। मैडम इन्होंने फिर से वो चिलमन उफ यू माँ की महफिल में जाना शुरू कर दिया है मैडम। गोपी जी, चिलमन उम्मा के महफिल में जाते हुए आपको कल रात को मैंने देखा था। वेल, चल हट। क्या चिलमन के यहाँ खुल गया क्या हेडक्वार्टर? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? हाँ? ना शरीफ जीवन रास ना आ रहा? क्यों नहीं रह रहा शरीफ आदमी की तरह? जब शादी की है तो क्यों ना बंद कर रहा अपनी वो दुकान और चिलमन और जाना आना? नहीं नहीं मैडम, मैं कोई चिलमन उफियुम्मा की पार्टी में नहीं गया था आज के जमाने में। अरे मैं तो ऑफिस से घर आ रहा था। दरअसल बात यह है मैडम कि मैं टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करता हूँ। मैं वहां से घर आ रहा था, उतने में किसी ने मुझे आवाज लगाई, मैडम मुझे किशोर कुमार ने पान खिलाया। आर यू मैड? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, क्या कहना चाह रहा है कि महान गायक किशोरदा वो आए और तेने पान ठुसवा गए? रैप्टा लगाऊं खींच के मैं? नहीं मैडम, मैं भी किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये किशोर दा जो थे ना, माने ये इंसान, उसने किशोर कुमार जी का मुखौटे लगा के रखा था और मेरे मुंह में पान ठूस दिया था। वही खाते खाते मैं घर पहुंचा तो ये समझी कि मैं चिलमन बानो की महफिल से आ रहा हूँ मैडम आज के जमाने में। शर्मा जी भी तभी घर पे ही बैठे थे। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किशोर कुमार जी का मुखौटा लगा के किसी को पान क्यों खिलाएगा? क्यों मैडम? टमाटर ले लो, लाल लाल मीठे ताजे टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। बैठ जा चुपचाप। नहीं, यहाँ खड़े रह के उसने कौन से तीर मारने हैं, जाने दे। वेल मॉम, मुझे लगता है ये बना रहा झूठा बहाना इसदा। इसका खूब है चिलमन उफयुम्मा के यहाँ आना जाना इसदा। तू अपना देख ले कैसे बचेगा आज जब घर जाएगा तो। वेल, ऐसा है, सुनो पगलेट,
इसको जिस तरह से पीटती भी लाई हो उससे ही डबल ताकत से पीटती हुई घर लेके जाओ और घर जाके भी बढ़िया तरीके से सुधाई करो, ठीक है? और फिर भी अगर तो यो बाज ना आए और कैरेक्टर में इसके दिखाई दे छेद तो मन ने करना है एक फोन, फिर मैं करूंगी इसको सेट अपने स्टाइल में, ठीक है? चलो अभी निकलो, वार्निंग दे रही हूँ, ये पुलिस की वार्निंग है, सुन लो फिर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब तो मैडम ने परमिशन दे दिया, चलो चलो घर। अब तो मैं मैडम आप भी आजा आजा बे, ऐसा नहीं करते बेटा, भाजी वाजी नहीं बेचते ऐसे मार्केट में, ठीक है? आजा। सर मार्केट में भाजी बेच रहा था ये। अच्छा मिश्रोला चले? चलिए, कहाँ चलना है सर? अरे भूल गई, मम्मी ने कहा था ना कि पूर्णमासी के दिन शिव जी के मंदिर जाके आशीर्वाद लेना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है, और अगर जोड़ा जाके आशीर्वाद ले तो और अच्छा होता है। सर क्या कह रहे हैं, मैं और आप जोड़ा? हाँ मतलब दो लोग साथ में जाएंगे तो जोड़ा ही हुआ ना, है? समझ गए हम अकेले जाते हैं, इसमें क्या है? अकेला जाना भी ठीक तो है ही, चलते। अरे रुकिए, तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टन 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 टन। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे, टन 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 टन। रुको, मुड़ो। वाल किशोर कुमार, मुंह खोलो। वाई मुखर। डांस करो, डांस कर। यानी किशोर कुमार तेने भी पान ठुसवा गया। या मॉम, उसने पान खिला के गाना भी गाया इसका और मुझे बहुत नचाया इसका। वो ठीक है, लेकिन मैडम ये कैसे पता चलेगा कि वो है कौन जो लोगों को पान खिला रहा है? और वो पान के एक्सपर्ट हम हैं भैया, वैसे पता चलेगा। गोपी, पान खाने बाद तुमने मंजन किया है? ना जी, पान ठुसवा के सीधा यहीं आ गया जी। ठीक है, तो पान चापते चापते जरा हमारे पास आ जाओ। मगई, जो गोपी के मुंह में पान ठुसा गया है वो पान का पत्ता मगई का है मिस्टर डाला। और मगई पान रावणपुर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। वो चिटपुटागंज में एक दुकान है ना, किशोर पान भंडार। करेक्ट। किशोर पान भंडार। अरे मेला एक बढ़िया सा पान लगाओ यार। अरे मिश्रा जी, अरे कौन सा पान खिलाऊं, हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला, या घुंघरू की तरह बजता रहा, या फिर वो वाला खाओगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, हैं? अरे कौन सा खाओगे? कत्था कानपुरी है, बोलो। अरे ये सब छोड़ो, वो वाला लगाओ, मेरे दिल में आज क्या है, वो भी मगई में लगाओ। ओए, 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 वाह मिश्रा जी वाह, लगाता हूँ। अरे जल्दी लगाओ यार। मिश्रा
जी, अरे यार पान तो लिए जाओ यार, कमाल है, लगवा दिया लेके नहीं जा रहे हैं यार। ये आदमी हमें कुछ देख के ज्यादा घबरा नहीं गया है? Why she is running and bury? हरी, Yeah, this one. इस बात पर हमने गौर की है। फिलहाल उस पर बाद में गौर करते, इस पर पहले करते। Okay, please. नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते। साहब जी, आप कौन सा पान खिलाऊं बताइए? है दे प्यार दे वाला, या फिर तोहफा 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 ये वाला खाएंगे? कत्था कानपुरी है। Well, ना हमें पान खाना है, दे प्यार दे, ना तोहफा तोहफा इज द, मैंने अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बिछाया था सोफा इज द। अबे काम पे ध्यान दे बे। या कैरी ऑन। सुनो भैया, हम तुमसे ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि यार तुम्हारे पान का सुगंध तो बढ़िया आ रहा है। नो पान खाना अच्छी बात नहीं है ना? नो हमने कब का छोड़ दिया ना? नो। यस। सुनो जल्दी जल्दी बोलो यार, हम तुमसे ये इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो, किसी आदमी को जो तुमसे रात के वक्त मगही पान लेके जाता है और वो आदमी थोड़ा ठीक नहीं लगता, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता हो। अरे हाँ साहब जी, एक आदमी है, वो रोज रात में आता है, पान बंधवाता है और लेके जाता है, और वो भी मगही वाला, लेकिन खुद पान नहीं खाता है। बड़ी अजीब बात है साहब जी। उसके दांत जो हैं वो बिल्कुल चमाचम की तरह चमकते रहते हैं। हाँ, ये बात अजीब तो है भैया। वेल ब्रो, जल्दी दो हमें उसका नाम और पता इज द। आई लाइक रफी किशोर लता इज द। हाँ दादाजी, अभी मैं देता हूँ, अभी दे, एक मिनट। जल्दी तो भाई, जल्दी तो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी दो। नो, पान खाना अच्छी बात नहीं है। नो। पान इज डर्टी। या दिस वन। जल्दी तो बे। ये साहब। अबे भाग गोभी, भाग जल्दी भाग। अरे पान तो खाते जाइए। नमस्ते मैडम, मैं हूँ कमल भदौरिया, हो गई है घमौरिया। आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बुलाया तो है, तभी तो तू आया है चौकी में। वरना हमसे मिलने मतलब कौन आता है? अनलेस यू आर पराग दुबे। एनीवे, पर्सनल बातें नहीं। ये बताओ कि ये जो अपना किशोर कुमार साहब जो हैं, ये पसंद है तुम्हें? बिल्कुल मैडम जी, मेरे पास है ना उनके गानों का ऐसा कलेक्शन है कि पूछो मत। मुझे तो उनका एक एक गाना है ना जी अच्छे तरीके से याद है। उनकी और मेरी आवाज है ना एकदम मिलती है। अच्छा, क्या बात है। इसीलिए तू किशोर कुमार साहब का जो है मुखौटा लगा के लोगों के मुंह में मगही पान ठूस रहा है। अरे नहीं मैडम जी, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं हूँ कमल भदौरिया, हो गई है घमौरिया। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? एक्सक्यूज मी ब्रो, तो तुम रोज रात को किशोर पान भंडार पे जाके मंगई पान खरीदते हो, किसको खिलाने के लिए? अपनी पड़ोसन को? व्हाट ए रबिश। अरे नहीं दादाजी, पड़ोसन को नहीं, बीवी को। दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी को है ना पान खाने का बहुत शौक है, बस उसी के लिए खरीदता हूँ। क्या सबूत है इस बात का? बाबूजी बात ऐसी है, सबूत है ना यहाँ लाना मुश्किल है। कमल! अरे कमल! कमल! अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी तो गुप्ता जी की बीवी ने कहा कि तुम्हारे पति को मैंने चौकी की तरफ जाते हुए देखा है। हैं? तुमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? नमस्ते मैडम, आखिर इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैडम? मैं एकदम शांत नेचर की हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितने शांत नेचर की है। वैसे है कौन? मैं मुन्नी हूँ। बदनाम मुन्नी? अरे हमारा नाम है मुन्नी भदौरिया, हम है ना इनकी बीवी है। मैडम जी यही है मेरी बीवी, बस आप पूछो मत, मैं इसी के लिए पान खरीदता हूँ। ये एक दिन में है ना 10-20 पान खा जाती है। इसका मतलब
तू भी वो ना है। एक मिनट, तैने क्या कहा कि तू टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करे तू? जी मैडम, बिल्कुल यही बताया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू, निकल लीजिए। ऐसे कैसे निकलने मैडम? आखिर ये तो बताइए कि इनका गुनाह क्या है? मैं एकदम शांत नेचर की हूँ। भाई मोहतरमा, आप जैसी शांत नेचर की स्वीट पर्सनैलिटी वाली लेडीज से इसने ब्याह कर लिया है, इससे बड़ा गुनाह और बेचारा क्या करेगा? मैडम जी, जो बात आपने भी बोल दी ना, मैं पूरी जिंदगी में नहीं बोल पाया। थैंक यू। बहुत बढ़िया किया तुमने जो चौके में बोल डाली ये बात। अब तुम घर चलो, इतनी सुताई लगाऊंगी तुम्हारी, इतनी सुताई लगाऊंगी कि कटवा में भूल जाओगे। क्या किया तुमने? हैं? अरे भाई- चौकी में हमारी नाक कटवा दी तुमने। अरे बात तो- अच्छा क्या निकल? अरे बात तो सुनो। अरे बात पहले भी जो आदमी FIR लिखाने आया था वो टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करे था, और यो भी। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा ये टिल्लू टुल्लू कंपनी जो है, इसके पिछले 5 साल के जरा रिकॉर्ड निकलवाओ कि कौन लोग काम करते थे, कौन करते हैं, सबकी फोटो और नाम सहित लिस्ट निकलवाओ जरा। आए अगर तुम्हारे दिमाग में जो बात चल रही है वो सही है तो यो नकली किशोरदा पकड़े गए समझो। ओह, क्या रे, इतनी जल्दी क्या भागने की हैं? मुंह तो दिखाता जा। किशोरदा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर जी, आप कौन सा पान खिलाऊं बताइए? दे दे प्यार दे वाला, या फिर तोहफा 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 ये वाला खाएंगे? कत्था कानपुरी है। ओह, देखो तो हु डू वी हैव हियर? मेला यानी मूल राम, टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी का पियोन। एक तो भैया तुम्हारी पंप कंपनी का नाम इतना मुश्किल है कि एक बार में आवे ना, ऊपर से तुम्हारे ऐसे आदमी हैं। था तू पियोन, लेकिन पान खा के यहाँ वहाँ थूकने की वजह से तेने नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर तेने पान की दुकान खोल ली, लेकिन थारे मन में था कि तू टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी के सारे कर्मचारियों से अपने सीनियर से बदला लेगा, और उन्हीं से बदले की भावना में तेने उन्हें पकड़ पकड़ के पीटा, उनके मुंह में पान ठूसा, वो भी मुखौटा पहन के। Am I right or am I right? हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सारा काम मैंने ही किया था, क्योंकि मैडम जिस पान की वजह से हमको नौकरी से निकाला गया था, मैंने उसी वक्त कसम खा ली थी कि वही पान इस सारे शहर के मुंह में ठूसूंगा। कत्था कानपुरी है। हाँ। देखो सर कैसी बेकार की बात कर रहा है। बेटा तुम्हें पान खाने की वजह से नहीं, बल्कि पान खाकर इधर उधर थूकने की वजह से, गंदगी फैलाने की वजह से नौकरी से बाहर निकाला गया था, समझ गए? अब तू जाएगा जेल, और उससे पहले तू जाएगा एक मेंटल अस्पताल, क्योंकि तेने दिमागी इलाज की जरूरत है। और हाँ, आप अगर आपको भी पान खाने का शौक है तो वेरी नाइस, शौक खूब फरमाइए, लेकिन पान खा के उसकी पीक यहाँ वहाँ दीवारों पे सड़कों पे फेंकना यो गलत ही ना बल्कि जुर्म से। यो आपका देश है और आपका घर है, इसलिए जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, अपने देश की सड़कों को, वातावरण को साफ रखिए, क्योंकि सफाई ही, स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है, समझे? जय हिंद।